अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनोखा अंदाज में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तब्दीली की दावेदार जमात की कि जिसने अपने ही पार्टी कारकुनान के साथ हाथ कर दिया। ये एक ऐसी बात है कि जिसका आपको खुलासा करते हैं कि इस वक्त सेनेट के टिकट का नामों पे गौर किया जा रहा है। सेनेट के टिकट के लिए जिन नामों का ऐलान किया गया और पीएम को भिजवाए गए हैं, अगर आप देखें तो वो 6 नाम है और उनमें उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद में रोज़े अव्वल से खान के साथ थे और जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता था। और जिनके नाम भेजे गए हैं उनके नामों को अगर आप देखें तो उसमें हफीज़ शेख, जिनकी कारगिरी आप सबके सामने है, हुनैत लखानी काबिल एतमाद आदमी हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये जेन्युइन नाम है। अशरफ कुरैशी वो आदमी है जिसने कराची से खान के लिए अपना हलका छोड़ दिया, एमएनए की सीट से वो दस्तबरदार हो गया और खान को वहाँ से इलेक्शन जितवाया गया। और साथ में एमपीए की सीट के लिए वो साहब थे जो अभी हाल ही में मुस्ताफ़ी हुए हैं, जिन्होंने पीटीआई में उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगे। अब अभी हम आपको एक कहानी भी बताएंगे जिसका उनसे बराह रास्त कनेक्शन भी है, जिन्होंने पीटीआई को अंदरूनी तौर पे बड़ा नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद जो है वो समर अली हैं, उसके बाद मौलवी महमूद है जिनके बारे में कहा जा सकता है वो भी एक साफ नाम है। कहने का मकसद ये है कि जो 22 साल रफाकत वाले कारकुनान थे उनको तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। ख़ास तौर पे 22 साल की तो बात नहीं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते उन तक को जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया गया, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर वो इक़्तिदार मिलता तो वो वाकई बेहतरी का काम करते हैं, और ख़ास तौर पे माशरे में। और सिंध के इलाके में आपको पता है सिंध में हुकूमत किसकी है, उसमें पीटीआई के लोगों के साथ इस तरह हो जाना कैसी बात होगी। रिवायती सियासी पार्टियों की तरह पीटीआई ने भी इस बार इस तरह की हरकत की, और ये इस बार की नहीं है, इलेक्शन में की भी हरकत यही है। और इलेक्शन में भी इसी तरीके के कारनामे सर अंजाम दिए गए। जो कि पार्लिमानी पार्टी जो कि टिकट्स के इंटरव्यूज़ कर रही थी वो वही लोग थे जो आज एमएनए और एमपीए की सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर अच्छे खासे इल्ज़ामात हैं और जिनकी तहकीकात खुद पीटीआई नहीं करा पा रही। अब उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या लगाएं, ये तो शुक्र मनाएं कि पीपल्स पार्टी जो है उनके खिलाफ जो है ना वो मीडिया पे आके बात नहीं कर रहे। इमरान खान तब्दीली के दावेदार और वाकई उनका मंशूर बहुत बेहतरीन था। नज़रियाती कारकुनान उनके साथ इसीलिए मुंसलिक हुए कि उनके मंशूर में इतनी ताकत थी कि वो वाकई मुल्क के लिए बेहतरी का अमल कर सकें। आज हम देख रहे हैं कि 38 ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए जिनके बारे में जो बराह रास्त आवाम के फ़ायदे के लिए, जिनके बारे में वुज़रा को पता ही नहीं है। वुज़रा को उनकी अपनी ही पार्टी ने लॉन्च किया और उनको मालूम नहीं है। आप मीडिया चैनल्स पे आके देखें, बुलंदो बांग दावे करते नजर आएंगे, सियासी पार्टियों के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आएंगे, मगर अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनसे आवाम को फ़ायदा मिले। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमने शुरू में बात की थी कि उन लोगों को जिनको नज़रअंदाज किया गया, उनमें से ऐसे कैसे लोग, कौन से लोग हैं। मैं आपको कुछ एक कहानी बताऊं। कहानी क्या, ये हकीकत में मबनी है। अगर आप और पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस कहानी को जांचना भी चाहें तो जांच सकते हैं कि एक शख्स है जवाद अहमद। जवाद अहमद का ताल्लुक जो है वो कराची से है, और कराची के उस वक्त पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की कराची से जब लोग यहाँ पे तसव्वुर नहीं करते थे, और ये रोज़े अव्वल से उनके साथ थे इमरान खान के, और पीटीआई के मंशूर के साथ थे। नज़रियाती कारकुन थे, कभी भी किसी भी ओहदे की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, हमेशा सीधी राह पे चलते रहे। मेहनत, लगन और खुदाई खिदमतगारी का बहुत शौक़ है, अभी भी वो करते आ रहे हैं। सेनेट में जो है वो इलेक्शन के नामों पे गौर किया गया तो कहा यह जा रहा था कि शायद इनका भी नाम आएगा, मगर कैसे आता। पिछले इलेक्शन में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है ना। जो साहब अभी मुस्ताफ़ी हुए हैं उनके मुताबिक he is not eligible to get the assembly ticket due to his financial condition। मतलब ये एक ऐसी बात है, जब ये कारकुनान में और नज़रियाती कारकुनान में जब ये बात का मालूम होता है तो फिर उनका सर एहसास निदामत और शर्मिंदगी से झुक जाता है। मगर फिर भी जवाद अहमद और इस जैसे कितने ही कारकुनान जो थे पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी इख्तियार किए हुए थे और अनथक मेहनत किए जा रहे थे, क्योंकि पार्टी का मंशूर इतना ताकतवर था कि पाकिस्तान को बेहतरी की राह पर लाने के लिए इस मंशूर के साथ थे। वो शख्स है जिसने 1997 में MQM के मुखालिफ आके ये बात की, और तो और कराची में पीटीआई को परवान चढ़ाने में बड़ा किरदार रहा। मगर हमेशा की तरह और रिवायती पार्टियों की तरह इनके साथ भी वही हुआ जो सीधे और सच्चे आदमी के साथ होता है, मगर किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई।
बहुत बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इनको रिकग्नाइज किया गया कि भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, मगर नहीं। इसी तरीके से सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले जाम फारूक साहब हैं, जो कि एलिजिबल भी हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रखते हैं, और साथ साथ कोरोना से रिलेटेड अभी जितने भी इनिशिएट किए गए प्रोग्राम्स उनको खुद बताते खुद ज़ाती तौर पे इनॉग्रेट किया और बहुत से मुतासरीन की मदद की। उस इलाके से ताल्लुक़ है जो बैकवर्ड तस्वुर किया जाता है, मगर उन्होंने वहाँ पे उनकी बेहतरी के लिए बड़े इकदाम किए, स्कूलों की तज़ीन व आराइश के हवाले से बड़े काम किए जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही एक ब्रॉड माइंड विजन वाले हैं, जैसे कि हुनैद लखानी है। इनको भी जो है नज़रअंदाज कर दिया गया इस हवाले से। अब कहा ये जाना चाहिए कि क्या पीटीआई को अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देने की ज़रूरत है या नहीं, कि जो पार्टी के नज़रियाती कारकुनान के होने के साथ साथ एलिजिबल हों, किसी पोस्ट के हकदार हों और वो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकें उनके हवाले से। जैसे कि आपने देखा कि कितने बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स या जितने एमपी एमएनएज हैं, अगर आप उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ पीआर कनेक्शंस भी थे, जिसकी वजह से, वरना तो जाम फारूक साहब भी जो थे वो आगे और सफ़े अव्वल के जो वज़रा थे उनमें शामिल हो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो पीटीआई क्या वाकई अपने आप को तब्दीली की दावेदार जमात गर्दानती है, या वाकई है? अगर है तो उसको अपने इंटरनल पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अशरफ कुरैशी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपना हल्का कराची से इमरान खान को अपना हल्का दिया और उसके बाद उनको कम से कम एमपीए की टिकट मिलना चाहिए था क्योंकि वो वहीं से काम करते आए, मगर उस एमपीए के टिकट पे वो साहब आए जो अब मुस्ताफ़ी हो गए। उनके बारे में बहुत सारे एतराज़ात उठे और बहुत ही इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए थी, मगर जो कि नहीं हुई। इतने सवाल सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। कोरोना टाइगर टीम्स या जो टाइगर फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी, उन्होंने कहा कि हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, पार्टी के वुज़रा पार्टी की चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर पा रही होती। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्यों? क्योंकि ये वो पार्टी के वुज़रा हैं जो पुरानी पार्टियों से होके इधर आ गए और जो कि एलिजिबल भी नहीं थे। मज़े की बात ये है कि एक खड़े हो ना तो वो नहीं है। अभी भी सिंध की कैबिनेट को देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कितने लोगों पे कितने एलिगेशंस हैं और उसके बाद भी पीटीआई ने उनको रखा हुआ है। अब चाहे कोई मफाद के तौर पे रखा हो या किसी भी तौर पे रखा हो, मगर वो माशरे की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इसी तरीके से वो जो ढक्कन निकल जाते थे, ढक्कन लगाने वाले, वो गायब हो गए। उनका मंजर आम से बिल्कुल गायब हो जाना एक बड़ी अजीब सी बात है। गटर उबल रहे हैं मगर वो भी नहीं है। तो अब उनको भी तलाश किया जा रहा है काफ़ी अरसे से। फिर इस तरीके से बहुत से ऐसे अदाकार भी थे जो पीटीआई के टिकट पे आए और उनके बाद वो अवाम में घुलने मिलने के बजाय अवाम से दूरी इख्तियार किए हुए थे। पिछले 1 साल से कोरोना था, जब उनको ज़रूरत थी तो वो गायब थे, जब ज़रूरत नहीं थी तो बेपनाह सोशल मीडिया पे कवरेज मिलती जा रही थी। ये मेरे सवाल नहीं, ये ओपिनियंस मेरे नहीं है। मैं सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे पूछे गए सवालात और जिस तरीके के टॉक शोज़ में बातें हो रही हैं उनका लुब्बे लुबाब बता रहा हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। उनके टिकट्स के ऊपर वो देखे कि जो लॉयल लोग हैं, जो कि एलिजिबल हैं कि किसी तौर पे भी माशरे की बेहतरी का और आवाम की बेहतरी का बाइस बन सकें, जिनको ग्राउंड रूट रियलिटीज़ का पता हो, जो कि काम ऐसा कर सकें जिसके बाद आवाम में पीटीआई को वोट देने के बाद शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र का सामना करना पड़े, ना कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पीटीआई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे विजन्स के साथ आगे बढ़ने के लिए सिर्फ वो रास्ता मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मिले और किसी एक नतीजे पे पहुंच के वो एक काम कर सके, मगर उनके विजन को और उनके जो उनका पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और जिनके विजन्स हैं, जिनके आइडियाज़ हैं कि वो अगर उनको पोस्ट हो या उनके आइडियाज़ को गो थ्रू करने वाला कोई हो तो उसके बाद वो बहुत अच्छे अच्छे इकदाम कर सकें। आप देखेंगे डिजिटल में हमारे पास बड़ा वैक्यूम है, हमारे पास कोई भी हमारा वजीर जो है ना इतना केपेबल नहीं है कि वो ये काम कर सके, और जो लोग हैं वो वजीर नहीं है। तो सवाल, आप किन लोगों को टिकट दे रहे हैं और किन लोगों को मिनिस्ट्रीज पे बिठा रहे हैं? सवाल तो ये बन रहा है, क्या वो एलिजिबल है? नहीं। आप एनर्जी के वजीर को देख लें, वो पिछली हुकूमतों से चलते 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 आज जिस पे आया वो कह रहे हैं पुरानी हुकूमतों ने ये किया, तो आप क्या कर रहे थे? कभी आपसे सवाल हुआ? पीटीआई को मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खान की उम्मीदें थी उनको पे पानी फेरने में काबीना का ही हाथ है। खान की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरना, तो फिर आप देखेंगे फिर इसमें फिर आप 30 से 35 साल भूल जाएंगे, फिर इस तरह की कोई हुकूमत आ सकेगी।
या कोई बेहतरी की उम्मीद आप की जा सकेगी। आप देख लें इन रिवायती सियासतदानों से हटके जो कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर यलगार कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर लें। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप जितना करप्शन का पैसा आपने देखा है ना, आपने जो नारे लगाए थे उससे कहीं ज़्यादा आप बिल्डअप कर लेंगे, बिल्ड कर लेंगे, और अपने अपने मैकेनिज्म्स को अच्छा करें। पीटीआई अपने मैकेनिज्म्स को अच्छा करे और हुकूमती वुज़रा अपने मैकेनिज्म्स को अच्छा करें, और आवाम के सामने कम से कम बताएं तो सही जो काम किया है, जो काम हो रहा है उसके बारे में बताएं तो सही। लोगों को यही नहीं पता कि कफालत प्रोग्राम में किस तरीके से एनरोल होना है। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें, मगर ज़िलाई सतह के ऊपर अगर जब तक आप लोगों को इंडक्ट नहीं करेंगे ना तो यही होगा। एक इलाके का बंदा दूसरे इलाके से इलेक्शन लड़ा के जिता दिया और चला गया वो। अब आप क्या करेंगे? कोई हल है? नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस इलाके का शख्स है उसको उसी इलाके का टिकट दें और उसको उसी इलाके से इनकरेज करें, ताकि वो अपने इलाके वालों को कम से कम बता तो सके। 38 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हैं। बताएं अवाम की बेहतरी के लिए कितने वजीरों ने जो है ना उसके ऊपर तकरीरें की हैं, कितने वजीरों ने उसके बारे में मालूमात दी है, कितने वजीरों या कितने तर्जुमानों ने हुकूमती तर्जुमानों ने जो है ना वो टॉक शोज में आके उसके बारे में बताया कि देखें इमरान खान ने ये कर दिया है, लोग इससे इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदे उठाएं। वो चोर, उसको हम बाहर घसीट के ले आएंगे, उसको हम यूं कर देंगे, आज इतना पैसा आ जाएगा, कल उतना पैसा आ जाएगा। यही चल रहा। अगर इस तरह चलता रहा तो पीटीआई समेत उन वजीरों के खिलाफ भी जो है ना बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो जाएगी, और फिर अपोजिशन सही रहेगी। सब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन सही है, हुकूमती जमात जो है ना वो सही नहीं है। आखिर ये बोलने का मौका किस लिए दिया जा रहा है? अनोखा सवाल है। ज़रूर इसका जवाब आप हमें हमारे यूट्यूब पे या फेसबुक पे देंगे, और अगर कोई ऐसे सवालात हों जो आपको रह गए हों और आपको पूछने हो तो ज़रूर हमें कमेंट में आगाह करो। शुक्रिया।